ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी. Hello dear students, so we are discussing about the kingdom fungi and we have studied about their general character. They have mycelium, the cell shows eukaryotic organization but without chloroplast and Golgi body. Chloroplast तो नहीं है, लेकिन Golgi का बहुत important यहाँ important point है, क्योंकि Golgi कॉम्प्लेक्स का काम ग्लाइकोसाइलेशन होता है और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड उसकी बदौलत, उसके काम की बदौलत प्राप्त होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में अहम भूमिका निभाते हैं. लेकिन यहाँ वो तैयार नहीं हो रहे. जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, माइटोसिस इज द इंट्रासेलुलर कैरियोकोराइसिस, देन हेट्रोट्रॉपिक एब्सॉर्प्टिव वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है. प्रिमिटिव फंगाई शोज और प्रिमिटिव फंगाई जो है वो oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले दिखाते हैं, बट एडवांस फंगाई डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हेट्रोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक है, वो पैरासाइटिक है. सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डिकेइंग मैटर के ऊपर अपनी उपजीविका करती है, उन्हें हम सैप्रोफाइटिक कहते हैं. लेकिन एक अहम बात यहाँ हमने डिस्कशन की, जिसे सिम्बायोसिस ऐसा कहा जाता है. हमने यहाँ देखा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सिम्बायोटिक है. मतलब क्या कि ये अलगी और फंगाई एक साथ रहेंगे तो वो लाइकेन तैयार करते हैं. और लाइकेन अब क्या है इसी चैप्टर में हम बाद में स्टडी करने वाले हैं. उसके बाद हमने यहाँ स्टडी किया कि जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, पाइनस समझो कि प्लांट है, तो इसके रूट के वहाँ जो स्प्रेडिंग फंगाई की दिखाई देती है तो वो है एक्टोमाइकोराइजी और एंडोमाइकोराइजी. तो आप बोलेगी कि सर हमें एक्टोमाइकोराइजी एंडोमाइकोराइजी बिल्कुल नहीं समझता, तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा. एक्टोमाइकोराइजी और एंडोमाइकोराइजी ये जो रहता है ये फंगाई है, लेकिन ये पैरासाइटिक फंगाई नहीं है. प्लांट के लिए ये अहम रहता है. एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक फॉस्फेट, नाइट्रोजन, इनके एब्सॉर्प्शन के लिए, सल्फर के एब्सॉर्प्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये जो एक्टोमाइकोराइजी और एंडोमाइकोराइजी है केवल कुछ चुनिंदा प्लांट के साथ रहता है, सिम्बायोसिस करता है. अभी हमें क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई स्टडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई. ओके, अब देखिए हम जब यहाँ फंगाई का क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि स्लाइम मोल्ड को पहले इंक्लूड किया गया था. कहाँ? फंगाई में. लेकिन वो अभी फंगाई में नहीं है. वो जो फंगाई में इंक्लूड किए गए थे उसका कारण ये था कि उनके एब्सॉर्प्टिव नेचर. लेकिन अभी वो फंगाई में नहीं है, क्योंकि उनमें वो पूरे तरह का ऑर्गेनाइजेशन फंगाई की तरह नहीं है. सेलवाल नहीं है, इसलिए मिक्सोमाइकोटिना अगर ये शब्द कहीं आपने लर्न किया, रेफर किया, तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज द स्लाइम मोल्ड. बट अभी हमने उसको प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया है, तो इसकी बात खत्म हो गई. बाकी के जो है उन्हें यूमाइकोटिना कहते हैं और सेलवाल उनमें प्रेजेंट है. और इनमें 4 क्लासेस है: फाइकोमाइसीड, एस्कोमाइसीड, बेसिडोमाइसीड एंड ड्यूटेरोमाइसीड. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अच्छी तरह से नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश कीजिए. तो पहला है फाइकोमाइसिटिस. फाइकोमाइसिटिस. दूसरा जो है वो है एस्कोमाइसिटिस. एस्कोमाइसिटीज। तीसरा जो है
वो है बैसिडोमाइसिटीज, और चौथा जो है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखिए अभी 4 ग्रुप है, किंगडम फंगाई के 4 ग्रुप है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। फाइकोमाइसिटीज, देन येस्कोमाइसिटीज, देन बैसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऐसे 4 ग्रुप है फंगाई के। आप प्रॉपरली इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो फ्रेंड्स, ये 11th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, ये अगर आप लोग सिर्फ नीट करते रहोगे तो नीट नहीं होगा। आप लोग जिंदगी भर उसे याद रखने के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आपका नीट अपने आप सॉल्व होगा, आपका नीट अपने आप आपको अचीव होगा। इस साल हमारे रिजल्ट अभी तुरंत कुछ दिनों में आएंगे, लेकिन जो टेंटेटिव रिजल्ट है उससे ये दिखाई देता है कि अहमदनगर में हमारे ही बच्चे टॉपर है। अभी कुछ बाकी के इंस्टीट्यूट जहां आपके दोस्त भी इधर उधर गए होंगे 12th को, फिर वापस आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि कुछ नहीं देते लोग, समझे। हम हमारे अंदर से पढ़ाते, रूह से पढ़ाते, क्योंकि ये लगाव है हमारा, हमारे गांव के लोगों को पढ़ाने का, हमारे सिटी के लोगों को पढ़ाने का। वो लोग प्रोफेशनल है, हम भी प्रोफेशनल, लेकिन किस काम में, कि एक्यूरेसी में। तो देखो वो लोग इधर के उधर के रिजल्ट लगाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अहमदनगर में जो टॉपर्स है वो अपने इंस्टीट्यूट के हैं। और मैंने जैसे आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है, आपके लिए सुविधा हम करने जा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट और स्टूडेंट्स के डिमांड के अनुसार अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का हमारे पैटर्न के अनुसार, मेरे पैटर्न के अनुसार एक साथ 12th से आपका सभी क्लासेस एक जगह पे शुरू होंगे, और वो टॉपर जो सबसे बेस्ट बेहतरीन टीचर हैं अहमदनगर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 11th हम कंप्लीट कर देंगे ऐसे ही, लेकिन 12th के लिए आप लोगों को एक सुविधा हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके ऊपर वो बर्डन नहीं है, कंपल्सन नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट जो है, एक्चुअल रिजल्ट लगाना चाहिए जैसे हम लगाते हैं। हम कभी भी झूठ मूठ के रिजल्ट नहीं लगाते, भंपक रिजल्ट नहीं लगाते। तो ये 11th स्टैंडर्ड का अगर आपने अच्छा लर्निंग किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छी तरह से एक एक वर्ड, एक एक टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, हर एक वीक में एक एग्ज़ाम हो रही है, हमारे प्रोफेसर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्ज़ाम ले रहे, मार्क्स दे रहे। अभी कुछ दिनों में हम देखेंगे कैसे प्लान होता है, लाइव क्लास का भी इंतज़ाम करने वाले हैं। तो मेरा ये मकसद है कि आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। अब देखिए, फाइकोमाइसीट, दे आर असेप्टेड सिनोसाइटिक फंगस। पहला पॉइंट हम शुरू करेंगे, दे आर असेप्टेड सिनोसाइटिक फंगस। मतलब क्या कि दे आर असेप्टेड, मतलब इनमें सेप्टा नहीं है, इनके सॉरी यहाँ सेप्टा नहीं। अभी सेप्टा क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सेप्टा क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर सेप्टा ही नहीं है, असेप्टेड है, उनका सेप्टा नहीं है, मतलब थ्रेडिंग जो है वो सेप्टेड नहीं है। दूसरी बात, asexual reproduction takes place by zoospores which are asexual. Asexual reproduction takes place by zoospores. Zoospores. Asexual reproduction takes place by zoospores और जो मोटाइल है, और अप्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल है। जूस्पोर्स जो मोटाइल है और अप्लानोस्पोर्स जो कौन है, नॉन मोटाइल है। जूस्पोर्स जो मोटाइल है और अप्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल है।
तो इससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये ऑलरेडी आप लोग समझ गए हो। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। एंडोजीनियसली मतलब क्या, अंदर। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड हम फाइकोमाइसीट दे स्टडी कर रहे हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, अंदर की साइड में, और बाय स्पोरेंजियम, प्रोड्यूस्ड इन एंडोजीनियसली, प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली एंड स्पोर्स आर, व्हाई एंडोजीनियसली, क्यों अंदर, बिकॉज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। समझ में आ गई बात। तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। तो इस तरह से ये स्पोर जो है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पोर जो है वो अंदर तैयार होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पोर्स फाइकोमाइसीट्स है, प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन गैमेटोजियल कॉपुलेशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, सेक्सुअल reproduction takes place by gametangial copulation। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन मतलब ये वो उस प्रकार का कॉपुलेशन है जहां दो ऑर्गेनिज्म एक साथ आते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन बिटवीन टू सिमिलर मल्टीन्यूक्लिएटेड सिनोगैमेटेंजिया। बिटवीन टू सिमिलर मल्टीन्यूक्लिएटेड सिनोगैमिट। सिनोगैमिट मतलब मल्टीन्यूक्लिएट। सिनो का मतलब क्या बताया था, मल्टीन्यूक्लिएटेड सिनोगैमिट, टू प्रोड्यूस ज़ाइगोस्पोर्स, एंड सेक्सुअल स्पोर्स। ज़ाइगोस्पोर कौन है, सेक्सुअल स्पोर्स है, ज़ाइगोस्पोर्स कौन है, सेक्सुअल स्पोर्स है। सम कॉमन एग्जाम्पल, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल याद रखेंगे हम। एग्जाम्पल्स कौन है, एग्जाम्पल म्यूकर, आपने बचपन से सुना है म्यूकर, ये फाइकोमाइसीट है। दूसरा राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, राइजोपस ब्रेड मोल्ड कहते हैं। मोल्ड ये शब्द आएगा लेकिन वो स्लाइम मोल्ड अलग है, वो प्रोटिस्टा, याद रखो, बार बार बता रहा हूं। और अल्बिगो पैरासाइटिक फंगाई, पैरासाइटिक फंगाई। देखो अभी कितना सिंपली, लेकिन मैंने आपको डिटेल में सब चीजें बताई है। हम देख रहे हैं फंगाई का क्लासिफिकेशन, फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसिटिस, बैसिडोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट, ऐसे 5 ग्रुप है। और पहले दे आर असेप्टेड सिनोसाइटिक फंगस। Asexual reproduction takes place zoospores. Aseptate reproduction takes place by zoospores which are motile, aplanospores which are non-motile. Spores are produced endogenously. Spores are produced in sporangium. Sexual reproduction takes place by gametangial copulation, that is a conjugation between two similar multinucleated
सिनोगैमिट टू प्रोड्यूस जाइगोस्पोर, सेक्सुअल स्पोर। एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोफस, ब्रेड मोल्ड, अल्बिगो, पैरासाइटिक फंगाई। देखिए तो ये सब हमने यहां देखा। फाइकोमाइसिट्स दे आर असेप्टेड, सिनोसाइटिक फंगस मतलब उन्हें सेप्टा नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फंगस है वो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है जूस्पोर से, मोटाइल है अप्लानोस्पोर, नॉन मोटाइल है स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली मतलब अंदर अंदर किसमें, स्पोरेंजियम में। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, कॉन्जुगेशन बिटवीन टू जाइगोस्पोर्स। सिमिलर मल्टीन्यूक्लिएटेड सिनोगैमेटे गैमिट्स रहते हैं और वो मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड गैमिट रहते हैं, गैमेटेंजिया उसे कहते हैं, और वो एक साथ आते हैं। एग्जाम्पल देखा म्यूकर, देन राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, अल्बिको, पैरासाइटिक फंगाई। तो इस तरह से हमने स्टडी किया फाइकोमाइसिट्स के बारे में। फाइको का मतलब प्लांट होता है, माइसिट का मतलब होता है फंगाई। तो फाइको ऐसे प्लांट ऐसे फंगाई जो प्लांट की तरह कुछ कैरेक्टर दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो ये हो गया फाइकोमाइसिट्स के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे एस्कोमाइसिट्स के बारे में। अब देखिए एस्कोमाइसिट्स, पहला कैरेक्टर एस्कोमाइसिट्स का, माइसेलियम इज ब्रांच। अभी देखो हमने देखा कि फाइकोमाइसिट्स में सेप्टा नहीं है, असेप्टेड है, लेकिन ये जो माइसेलियम है हमने देखा फाइकोमाइसिट मल्टीन्यूक्लिएटेड फंगस है। सिनोसाइटिक मतलब क्या होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड। लेकिन एस्कोमाइसिट को सैक फंगाई ऐसा कहते हैं, सैक फंगाई, क्योंकि वो सैक लाइक होते हैं। दूसरा कैरेक्टर, इट इज अ ब्रांच्ड सेप्टेट, इट इज अ ब्रांच्ड, देन सेप्टेट, सेप्टा है उसमें, ब्रांच्ड है, लेकिन एक्सेप्ट ईस्ट विच इज यूनिसेलर। ईस्ट अगर जो है एक्सेप्ट ईस्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है, ईस्ट विच इज यूनिसेलर, which is unicellular, branch septate except yeast which is unicellular. Ascomycetes is a sac fungi, it is a sac fungi, it is a branch, it is a septate except yeast which is unicellular. Then उसके बाद हमें यहाँ स्टडी करना है, each cell of mycelium is uninucleated, each cell of mycelium is uninucleated, ईच सेल। देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा माइसेलियम कभी कभार सेप्टा मोनोकैरियोटिक होता है, डाइकैरियोटिक होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। तो ईच सेल ऑफ माइसेलियम इज यूनिसेल्यूलर। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ईच सेल इज यूनिसेल्यूलर। ओके, तो ये जो है यह यूनिसेल्यूलर है। अभी आप लोगों को सेप्टा, सेप्टेट, देखो ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे सेप्टेट है, सेप्टा है इस तरह से। ओके, और यूनिन्यूक्लिएटेड है, इस तरह से यूनिन्यूक्लिएटेड है। अगर ये असेप्टेड रहेगा तो कैसे रहेगा पता है आपको? असेप्टेड हमने बताया ना पहले, असेप्टेड वाला फाइकोमाइसिट वाला कैसे रहेगा, ये इस तरह से उसके थ्रेड रहेगा और ये सारे न्यूक्लियस। इसे सेप्टा है क्या, ब्रांचिंग है क्या, सिनोसाइटिक। असेप्टेड बोला था ना हमने उसे, फाइकोमाइसिट। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ये वो है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। अभी माइसीलियम की बात चल रही है, यूनिन्यूक्लिएटेड माइसीलियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यूनिन्यूक्लिएटेड इन पेनिसिलियम, माइसिलियम यूनिन्यूक्लिएटेड चाहिए, यूनिन्यूक्लिएटेड इन पेनिसिलियम
और मल्टीन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड इन पेनिसिलियम, बाइन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड कभी कभी, और बाइन्यूक्लिएटेड मतलब इधर 2 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो क्या होगा मल्टीन्यूक्लिएटेड, और बाइन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड। अब यहां हमें देखना है फंगस सेलोल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज चिटिन, फंगस सेलुलोज कहते हैं, फंगस सेलुलोज कहते हैं। सेलोल इज मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोज और चिटिन। ओके, मतलब ये किससे बना है, चिटिन से बना हुआ है। समझ में आ गई बात। अभी उसके बाद फ्लाजेला टोटली एब्सेंट, फ्लाजेला नहीं है, नो मोमेंट, फ्लाजेला एब्सेंट, टोटली एब्सेंट, फ्लाजेला नहीं है। दूसरी बात, यहां asexual reproduction is by conidia produced exogenously। asexual reproduction कैसे होता है, देखो asexual, अभी आपको कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा, कंपैरेटिवली लिखना पड़ेगा, तो कंपैरेटिवली लिखना पड़ेगा, तो तब जाके आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। तो यहां देखिए, asexual reproduction by conidia produced exogenously। asexual reproduction takes place by conidia, और ये कोनिडिया जो है ये एक्सोजिनियसली तैयार होते हैं। asexual reproduction takes place by conidia which are produced exogenously, which are produced exogenously, okay, which are produced exogenously। then on branched और unbranched conidiophore कहां तैयार होते हैं, the conidia are produced branched or, excuse me, branched or unbranched conidiophore, conidiophore, conidia are produced branched on branched or unbranched conidiophore। समझ में आ गई बात। तो कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर। ओके, और इस तरह से ये पॉइंट हम ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, तो यहाँ प्लाजेला एब्सेंट है, तो फंगल या रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल वो कोनिडिया से होता है। अब कोनिडिया जो है वो कोनिडिया कहाँ तैयार होते हैं, ये तैयार होते हैं, कोनिडिया तैयार होते हैं कहाँ, तो कोनिडियोफोर पे। कोनिडियोफोर ब्रांच हो सकता है, अनब्रांच हो सकता है। अब ये कोनिडिया कहाँ तैयार होते हैं, असेक्सुअली। मतलब अभी देखो मैं आपको बताता हूं कि इस तरह से समझो ये कोनिडिया है और जिसके ऊपर ये तैयार हो रहे हैं वो क्या है, कोनिडियोफोर है। देखो ये कोनिडिया है और ये कौन है, सॉरी ये कोनिडिया है और ये कौन है जिसके ऊपर तैयार हुआ, वो कोनिडियोफोर है। लिख के लीजिए। अब ये ब्रांचड भी हो सकता है ना, या अनब्रांच भी हो सकता है, तो ब्रांच और अनब्रांच, ठीक है। कोनिडिया आर ब्राउन, कोनिडिया कैसे है, दे आर ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक एंड प्रोवाइड कलर टू द माइसेलियम। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये कोनिडिया ब्राउन हो सकते हैं, ये कोनिडिया ब्लू हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लू,
ग्रीन, पिंक हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, और दे विल गिव कलरेशन टू द माइसीलियम। माइसीलियम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना आपका अभी, एक्चुअल बॉडी, थैलस माइसीलियम एक ही है। उसके हाइपे सेप्टा है, ब्रांचिंग है तो सेप्टा, ब्रांचिंग नहीं है असेप्टेड। समझ में आई बात? ओके, अब दूसरी बात सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में, इसलिए उसे सैक फंगाई कहते हैं। सेक्सुअल स्पोर सैक लाइक स्ट्रक्चर में तैयार होता है, कहते हैं उसको एस्कोस्पोर्स, और इसका उल्टा है, ये कहां तैयार होता है? बाहर। एस्कोस्पोर्स कहां तैयार होते हैं? अंदर। सो सेक्सुअल reproduction by ascospores produced endogenously। कहां तैयार होता है? एंडोजीनियसली। कहां तैयार होता है? एंडोजीनियसली, प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये कहां तैयार होते हैं? तो फ्रूटिंग बॉडीज पे, और फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प्स। किसके ऊपर तैयार होते हैं? प्रोड्यूस्ड ऑन फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स, कॉल्ड एस्कोकार्प्स। फ्रूटिंग बॉडीज को क्या कहते हैं? एस्कोकार्प्स। अभी देखो इसमें यूनिसेलुलर एस्कोमाइसीट मतलब सैक्यूरोमाइसी है, ब्लू मोल्ड एस्परजिलस है, ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम है, पिंक मोल्ड न्यूरोस्पोरा है। कलर के अनुसार माइसिलियम कलर कौन देता है? कोनिडिया देता है ना, तो याद रखना पड़ेगा आपको। ग्रीन मोल्ड कौन है? पेनिसिलियम। ओके, ग्रीन पेन ऐसे याद रखो, आप अपने आप याद रहेगा। देन उसके बाद पिंक मोल्ड कौन है? न्यूरोस्पोरा, PN याद रखो। देन ब्लू मोल्ड एस्परजिलस, BA याद रखो, BA। ओके, एस्परजिलस। देन पैरासाइटिक फंगाई इराइसिफे causes powdery mildew disease on plant, इराइसिफे। क्लेविसेप पर्प्यूरिया इट causes ergot ऑफ राई, राई का ये डिसीज तैयार करता है। न्यूरोस्पोरा हमारे जेनेटिक वर्क के लिए, हमारे मॉलिक्यूलर स्टडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डिटेल में मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, रिवाइज करूंगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ तक हम आ गए हैं। ठीक है, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अच्छी तरह से फोकस करके स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, जीवशास्त्र हा आहे वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया। तेव्हा इयत्ता 10वीत शिकणाऱ्या आणि 11वी पासून PCB ग्रुपकडे झुकणाऱ्या ही आहे सुवर्ण संधी। कोरोना सुट्टीच्या काळात थांबणार नाही तुमची ट्यूशन, कारण गेल्या 20 वर्षांचा सहज सोप्या पद्धतीनं बायोलॉजी शिकवण्याचा अनुभव असलेले आणि आजवर हजारो विद्यार्थिनींना मेडिकलला प्रवेश मिळवून देणारे प्राध्यापक रवींद्र काळे यांची ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी सुरू करत आहे इयत्ता 11वी बायोलॉजीची ऑनलाईन स्पेशल बॅच। तेव्हा अगोदर या नंबरवर फोन करा। ऑनलाईन क्लासेस सुरू होतील दिनांक 11 मे 2020 पासून। ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी।